हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम एफजे एंड केकेटी कंडीशन की एग्जांपल नंबर 16 करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने एग्जांपल नंबर 15 की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक गिवन है, आप वहां से देख सकते हैं। कंसीडर प्राइमल प्रॉब्लम पी, मिनिमम ऑफ x1 माइनस 3 स्क्वायर x2 माइनस 2 स्क्वायर सब्जेक्ट टू x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 5, x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 3, x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 is the point x bar is equal to 9 by 5, 6 by 5 is local minima. If yes, then verify. Otherwise, find the local optimal solution of primal problem P. Is the optimal solution is a unique? Justify. ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो आपको 16 मार्क्स में आएगी। तो सबसे पहले हम प्रूव करेंगे कि ये लोकल मिनिमम है या नहीं है। उसके लिए क्या करेंगे, हमने कंस्ट्रेंट्स को किस में बना दिया, लेस देन इक्वल टू 0 में बना दिया, उसको नेमिंग दे दी। देन हमने चेक करना है कि 9 by 5, 6 by 5 हमारा क्या है, लोकल ऑप्टिमल है या नहीं है। वी नो दैट नेसेसरी कंडीशन फॉर ए पॉइंट बी ए लोकल मिनिमम ऑफ द प्रॉब्लम मिनिमम एफ ऑफ एक्स सब्जेक्ट टू जी आई एक्स लेस देन इक्वल टू 0। सो इन दैट एफ नोट और जी नोट की इंटरसेक्शन क्या होती है, 5 के इक्वल होती है। सो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो वो किसके इक्वल होगी, 5 के। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारे पास कंस्ट्रेंट्स हैं G1, G2, G3, G4, वहां पे पॉइंट पुट करके देखते हैं कि कहाँ पे वैल्यू 0 आ रही है। अगर यहाँ पे पुट करते हैं 9 by 5 मतलब 81 by 25 प्लस 6 is the 36 by 25 माइनस 5। इसका एलसीएम लेते हैं, 81 प्लस 36, 25 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 125। क्लियर हो रहा है कि 0 के इक्वल नहीं आएगा, तो सीधा लिख देते हैं नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ पे पुट करके देखते हैं, 9 by 5 प्लस 6 by 5 माइनस 3। 6 और 5 का एलसीएम कितना आएगा, 30। तो नीचे लिख दिया 30। 6 को 30 के साथ डिवाइड किया 5, 9 5 जा 45, ऐसे ही 6 6 जा 36। इसके नीचे कुछ भी नहीं तो 1 को 30 के साथ डिवाइड किया 30 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, 90। सॉरी, यहाँ पे 9 by 6 नहीं था, 9 by 5 था, इसीलिए नहीं आंसर आ रहा था हमारा। यहाँ पे 5 लिखना है। तो अब इसका एलसीएम आ गया 5, 6, 9 प्लस 6। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 को 5 के साथ डिवाइड किया 5, 5 3 इज द 15। 9 प्लस 6 इज 15, 15 माइनस 15 इज 0। तो इसकी वैल्यू हमारी 0 आ गई। तो हमारी ओनली कंस्ट्रेंट सेकंड सेटिस्फाई होती है। तो आई किसके इक्वल आ गया, 2 के, क्योंकि हमने ऐसी कंस्ट्रेंट लेनी होती है जिसकी वैल्यू 0 के इक्वल आ जाए। नाउ डेल एफ ऑफ एक्स बार डेल जी टू एक्स बार की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ये हमने पहले भी करके दिखाया था। डेल का मतलब होता है पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1 x2। उसके बाद यहाँ पे पॉइंट पुट कर दिया, ऐसे ही G2 निकाल दिया तो 1 1 आ गया। नेक्स्ट हमने क्या किया, जी नोट किसके इक्वल होता है, डी वेक्टर बिलोंग्स टू Rn R स्क्वायर डेल जी आई एक्स बार ट्रांसफर डी वेक्टर लेस देन 0, जो आप पेज नंबर 147 पे भी देख सकते हैं। डी का मतलब क्या है, D1 D2, क्योंकि हमारे पास 2 वेक्टर्स हैं। और इसकी वैल्यू क्या आई है हमारे पास, डेल जी आई की जगह क्या आ जाएगा, G2, क्योंकि ओनली कंस्ट्रेंट 2 सेटिस्फाई कर रही है। तो इसका ट्रांसपोज करेंगे तो कॉलम चेंज हो जाएगी रो में, तो 1 1 आ गया। डी वेक्टर मतलब D1 D2 लेस देन 0, तो यहाँ पे बन गया D1 प्लस D2 लेस देन 0। ये हमारी क्या बन गई, जी नोट की इक्वेशन। ये हम सारा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने प्रूव करना है कि एफ नोट और जी नोट की इंटरसेक्शन नॉट इक्वल टू 5 है। क्योंकि हमने ये कंडीशन होती है ना नेसेसरी कंडीशन की लोकल मिनिमम है या नहीं है। अगर तो दोनों की इंटरसेक्शन 5 की इक्वल आ जाती तो लोकल मिनिमम बन जाता। अगर नॉट इक्वल टू 5 है तो नॉट लोकल मिनिमा। इसीलिए हम एफ नोट और जी नोट की वैल्यू निकाल रहे हैं।
जी नोट की निकाली, ऐसे हम एफ नोट की निकालेंगे। एफ नोट की क्या होती है, डेल एफ ऑफ एक्स बार ट्रांसपोर्ट डी वेक्टर लेस देन 0। इसकी वैल्यू क्या है, -12/5 -8/5 d1 d2 लेस देन 0। इसमें सॉल्व किया तो क्या आ जाएगा, -12/5 d1 -8/5 d2 लेस देन 0। इसको सॉल्व करेंगे तो -4/5 3d1 प्लस 2d लेस देन 0। इसको उधर ले आएंगे तो 0 बन जाएगा। तो क्या आ गया, 3d1 प्लस 2d2, माइनस को खत्म करने के लिए माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो लेस देन की जगह क्या आ गया, ग्रेटर देन 0। नाउ d1 प्लस d2 लेस देन 0 है एंड 3d1 प्लस 2d2 ग्रेटर देन 0 है। d1 लेस देन -d2 आ गया। ऐसे यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 लेस देन 3d1 प्लस 2d2। इसको बस उधर ले आए क्योंकि ये वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0 है। यहाँ पे पुट कर दिया d1 की जगह -2d2 इसकी जगह पुट कर दिया ये। तो क्या आ जाएगा, -3 प्लस 2 इज -d2। इसका मतलब d2 क्या आ गया, लेस देन 0। इफ d2 हमारा -1 है देन पुट करके देखते हैं 3d1 प्लस 2d2 ग्रेटर देन 0 एंड d1 लेस देन -d2। यहाँ पे पुट कर दो 3d1 -2 ग्रेटर देन 0। तो क्या बन गया, 3d1 ग्रेटर देन 0। यहाँ पे पुट किया तो माइनस माइनस प्लस, तो d1 लेस देन 0 आ गया। 2/3 यहाँ पे क्या आ जाएगा, d1 ग्रेटर देन 2/3। इसको कंबाइन कर लेते हैं, 2/3 लेस देन d1 लेस देन 1। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। इफ वी टेक d1 को इन दोनों के बीच में लेना है तो क्या ले लिया, 3/4। देन d वेक्टर हमारा क्या आ जाएगा, 3/4 -1, क्योंकि d2 हमने -1 लिया और d1 3/4 ले लिया। ये किसको बिलोंग कर रहे हैं, एफ नोट जी नोट को। इसका मतलब हमारा जो एफ नोट जी नोट है वो नॉट इक्वल टू 5 है, क्योंकि इसमें एक पॉइंट एग्जिस्ट कर गया। इसका मतलब हमारी नेसेसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है। 9/5 6/5 हमारा लोकल ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं है। अब हम सेकंड पार्ट में क्या करेंगे, जो हमने सर्कल की इक्वेशन लेकर एक ऑप्टिमल पॉइंट को लेकर आते हैं। ये हमने पहले भी प्रीवियस एग्जांपल्स में किया है। तो सबसे पहले इसकी फिगर बनाते हैं। पहले हमें क्या गिवन है, सर्कल गिवन है जिसका सेंटर क्या है 0 0 और इसका रेडियस है √5। देन ये हमारी क्या है, लाइन है x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 3। तो पहले हमने बनाया एक सर्कल जिसका रेडियस है, सेंटर है 0 0 और रेडियस है √5। तो ये पॉइंट बन गया √5, 0 0, √5। ये कौन सी लाइन है, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 3। यहाँ पे दोनों क्या कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं। और ये पॉइंट हमारा क्या है, फंक्शन का 3, 2। तो फिगर से क्लियर हो रहा है कि हमारे जो फंक्शन है वो क्या है, कन्वेक्स फंक्शन है, क्योंकि ये क्या बना रहा है, u बना रहा है। ये देखो 3, 2 हमारा क्या है, फंक्शन का पॉइंट है। तो इसमें हम क्या करते हैं, जब भी हमारे पास सर्कल की इक्वेशन गिवन हो फंक्शन में तो उसको इक्वल टू z ले आते हैं, उसका डेरिवेटिव कर देते हैं d1 विद रिस्पेक्ट टू x1 x2, d2 dx2 अपॉन dx1 क्या आ गया, -x1 -3 -x1 -3 x2 -2। और स्लोप ऑफ कंस्ट्रेंट क्या बन जाएगी, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 3। दैट मीन्स dx1 प्लस dx2 इसका डेरिवेटिव करेंगे कांस्टेंट का 0। तो dx2 इज इक्वल टू -gx1, इसको नीचे ले आते हैं, dx1 इज इक्वल टू -1 आ गया। अब लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड को कंबाइन कर लिया, माइनस के साथ माइनस कैंसिल। हमारे पास इक्वेशन बन गई x1 -3 इक्वल टू x2 -2। तो इन दोनों को सॉल्व किया तो x2 - x1 इज इक्वल टू -3 आ गया। तो अब हमारे पास एक तो ये इक्वेशन है और एक ये इक्वेशन है। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर देते हैं। ये देखो मैंने सॉल्व करके दिखाया है। तो x1 पॉइंट आ गया 2, x2 पॉइंट आ गया 1। इसका मतलब x बार इज इक्वल टू 2, 1 इज ए पॉसिबल ऑप्टिमल पॉइंट।
अब हम चेक करते हैं कि 2,1 हमारा लोकल ऑप्टिमल पॉइंट है या नहीं है। लोकल ऑप्टिमल को प्रूव करने के लिए 3 स्टेप होते हैं। एफ नॉट की डी के साथ इंटरसेक्शन फाई होनी चाहिए, एफ हमारा सूडो कन्वेक्स होना चाहिए एट एक्स बार पॉइंट पे, और एक्स माइनस एक्स बार बिलोंग्स टू डी, और हमारा नेबरहुड क्या होता है एन एप्सिलॉन एक्स बार इंटरसेक्शन एस, जो किसको बिलोंग करता है होता है एक्स को। तो सबसे पहले ये प्रूव करते हैं। ये सारे स्टेप्स हमने प्रीवियस एग्जाम्पल्स में भी किए थे। ये देखो एग्जाम्पल नंबर 8 में भी हमने यही प्रूव किया था। ये देखो 3 कंडीशन, एफ नॉट की डी के साथ इंटरसेक्शन, एफ इज सूडो कन्वेक्स, एक्स माइनस एक्स बार बिलोंग्स टू डी, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एन एप्सिलॉन एक्स बार इंटरसेक्शन एस। तो ये सारे स्टेप्स हमारे सेम ही हैं। अब हम इसको प्रूव करते हैं। पहले फर्स्ट पार्ट को प्रूव करते हैं। आई की वैल्यू क्या क्या आएगी, पहले तो पुट करके देखते हैं। कंडीशन 1 कंस्ट्रेंट 1 में पुट किया पॉइंट 2,1 2 2 4 +1 5 इक्वल टू 5, इसका मतलब i इज इक्वल टू 1 सेटिस्फाई होगा, और x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 3 थी सेकेंड कंस्ट्रेंट हमारी, दैट मीन्स 2 + 1 2 + 1 इज 3 3 इक्वल टू 3, तो i की वैल्यू आ गई 1,2। अब हम डेल की वैल्यू निकालते हैं, तो डेल एफ ऑफ एक्स बार की वैल्यू आ गई -2 g1 की वैल्यू है 4 2, g2 की वैल्यू 1 1। अब एफ नॉट में पुट कर देते हैं। एफ नॉट मतलब फंक्शन, तो फंक्शन की वैल्यू है -2 इसका ट्रांसपोज किया तो कॉलम चेंज होगी रो में। डी की वैल्यू क्या होती है d1 d2 लेस देन 0, दैट मीन्स -2 d1 -2 d2 लेस देन 0, -2 को कॉमन निकाल दिया, d1 प्लस d2 ग्रेटर देन 0 आ गया। जी नोट डैश में क्या होता है डी वेक्टर नॉट इक्वल टू 0, ये हमने पेज नंबर 144 पे किए हैं। तो क्या होती है डी वेक्टर नॉट इक्वल टू 0, बस यहाँ पे जी नॉट डैश में क्या होता है नॉट इक्वल टू 0 होता है, और जी डैश में सारी कंडीशन सेम होती है, बस ये 0 भी इंक्लूड हो जाता है। अब यहाँ पे कंस्ट्रेंट्स की वैल्यू पुट करके देखते हैं, तो क्या आ गई 4d1 + 2d2 लेस देन इक्वल टू 0, d1 + d2 लेस देन इक्वल टू 0। दोनों इक्वेशन से क्लियर हो रहा है कि कोई भी कंडीशन हमारी दोनों की इंटरसेक्शन क्या आ रही है फाई आ रही है, एज d1 + d2 ग्रेटर देन 0, और यहाँ पे क्या है लेस देन इक्वल टू 0, तो कोई भी पॉइंट हमारा कॉमन नहीं आया है, इसलिए जो हमारी फर्स्ट कंडीशन है वो सेटिस्फाई होगी। सेकंड हमने क्या प्रूव करना है कि हमारा जो एफ है वो क्या है सूडो कन्वेक्स है। उसके लिए क्या करेंगे हेसन मैट्रिक्स बनाएंगे। हेसन मैट्रिक्स में क्या होता है कर्ल्स के एफ अपॉन कर्ल x1 के, कर्ल्स के एफ कर्ल x1 कर्ल x2, कर्ल्स के एफ कर्ल x2 x1, कर्ल्स के एफ कर्ल x2 स्क्वायर। इन दोनों की वैल्यू सेम होती है, मैंने यहाँ पे सॉल्व करके दिखाया है, आप यहाँ से देख सकते हो। तो इन दोनों की वैल्यू है 2 2 और इनकी वैल्यू क्या है 0 0, तो हमारे पास ये हेसन मैट्रिक्स बन गया, जिसमें क्या होता है d1 2 वो क्या है ग्रेटर देन 0, d2 क्या है इसका डिटर्मिनेंट 2 2 4 -0 इज 4, 4 भी हमारा क्या है ग्रेटर देन 0। इसका मतलब एच ऑफ एक्स बार हमारा क्या बन गया पॉजिटिव डेफिनेट। अगर पॉजिटिव डेफिनेट है तो एफ हमारा स्ट्रिक्टली कन्वेक्स है, अगर एफ स्ट्रिक्टली कन्वेक्स है तो वो क्या होता है कन्वेक्स होता है, बट इसका जो कन्वर्स है वो ट्रू नहीं होता है। अगर हमारा फंक्शन कन्वेक्स है तो जरूरी नहीं है कि वो स्ट्रिक्टली कन्वेक्स भी हो। ऑल्सो एफ हमारा डिफरेंशिएबल है, तो कन्वेक्स और डिफरेंशिएबल को मिला के हमारा क्या बन गया सूडो कन्वेक्स। थर्ड कंडीशन हमारी क्या है x माइनस एक्स बार बिलोंग्स टू डी फॉर ऑल x बिलोंग्स टू n एप्सिलॉन x बार इंटरसेक्शन s। तो पहले तो पॉइंट ले लिया, इसका मतलब ये इसको बिलोंग करे, s हमारा कन्वेक्स सेट है, देयरफॉर ये हमारा जो पॉइंट है वो भी कन्वेक्स बन गया। कन्वेक्स कॉम्बिनेशन क्या होता है लैम्डा x प्लस 1 माइनस लैम्डा एक्स बार, किसको बिलोंग कर गया इस पॉइंट को। इसमें लैम्डा को कॉमन निकाल दिया तो क्या बन गया एक्स बार प्लस लैम्डा x माइनस एक्स बार, ये बन गया। ये किसको बिलोंग कर गया n एप्सिलॉन x बाय इंटरसेक्शन s। इन दोनों में छोटा सेट कौन सा है s, तो s यहाँ पे इंटरसेक्शन में क्या आ जाएगा किसका सबसेट बन गया s का। इसका मतलब x बार प्लस लैम्डा डी वेक्टर किसके इक्वल है x माइनस एक्स बार के। यहाँ पे आप रीजन भी देख सकते हैं बिकॉज s हमारा छोटा है किससे
एन एप्सिलॉन एक्स बार से, इसलिए जो भी छोटा होता है वही यहाँ पे सबसेट बन जाता है। तो ये इक्वेशन बन गई, किसको बिलोंग करगी, डी वेक्टर को, क्योंकि एक्स बार हमेशा एस को बिलोंग करता है, लैम्डा तो हमारा स्केलर होता है, इसका मतलब डी वेक्टर किसको बिलोंग कर गया, डी को। डी किसके इक्वल था, एक्स माइनस एक्स बार के। ये हमारी क्या है, डेफिनेशन ऑफ डी, जो पेज नंबर 140 पे है। ये देखो, डी वेक्टर बिलोंग्स टू डी, दैट इज एक्स माइनस एक्स बार बिलोंग्स टू डी। डी को बोलते क्या है हम, डी को हम बोलते हैं कॉन ऑफ ए फिजिबल डायरेक्शन, जिसकी कंडीशन हमारी ये होती है, डी वेक्टर बिलोंग्स टू डी इज कॉल्ड ए फिजिबल डायरेक्शन। सो हमारी तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं, इसका मतलब 2,1 हमारा लोकल ऑप्टिमल सोल्यूशन बन गया, प्राइमल प्रॉब्लम पी। नाउ एफ ऑफ एक्स एंड द कंस्ट्रेंट्स सारी क्या है, हमारी कन्वेक्स हैं, देयरफॉर द गिवन प्रॉब्लम CPP x बार इज इक्वल टू 2,1 इज अ यूनिक ग्लोबल ऑप्टिमल सोल्यूशन। क्योंकि हमारा जो फंक्शन और कंस्ट्रेंट्स है वो क्या है, कन्वेक्स हैं, तो इसीलिए बाय कन्वेक्स प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम हमारा जो 2,1 है वो क्या बन गया, एक यूनिक ग्लोबल ऑप्टिमल सोल्यूशन बन गया। तो इसी के साथ हमारी थ्योरम एग्जाम्पल नंबर 16 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम एग्जाम्पल नंबर 17 करेंगे। थैंक यू।